दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। आज हम ऐसे स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले जो पूरे इंडिया में एक ऐसी एक कंपनी है जो कि कोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसका बिजनेस है, यानी वो कंपनी का बिजनेस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने का। ये कंपनी ना सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है बल्कि ये कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये कंपनी है तो एक पेनी स्टॉक कंपनी, पर इस कंपनी को रिसेंटली फिलीपीन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही लार्ज ऑर्डर मिल चुका है। इस पेनी स्टॉक को मार्केट कैप से 5 गुना से अधिक का ऑर्डर मिल चुका है, यानी फिलीपीन गवर्नमेंट की तरफ से इस पेनी स्टॉक कंपनी को $1.3 बिलियन का ऑर्डर मिला है। इसे इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करते हैं तो 10,700 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एंड स्टॉक में लगातार कुछ दिनों से अपर साइड देखने को मिले। रिसेंटली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि प्रमोटर ने कुछ परसेंटेज शेयर्स सेल्स किए। इसके लिए मैनेजमेंट ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए प्रमोटर ने अपने शेयर सेल्स किए, क्यों ना कि रिसेंटली कंपनी को बल्क ऑर्डर मिला है। कंपनी के पास उतना फंड नहीं है जितना चाहिए था, एंड इसलिए प्रमोटर ने अपने शेयर सेल्स किए। मैनेजमेंट ने खुद भरोसा दिलाया है कि प्रमोटर की होल्डिंग 60% से नीचे आने नहीं देंगे। कंपनी का जो गोल है, विजन है, आने वाले 10 साल या 5 साल में कंपनी को पूरा करके रहेगी। एंड कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। एंड जिस कंपनी को ऑर्डर मिला है वो कंपनी का वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड है। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप 1600 है। आप सोच रहे हो कि इस कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा होने के बावजूद भी इस कंपनी को इतना लार्ज ऑर्डर कैसे मिला और ये कंपनी कैसा इसका ऑर्डर को सिक्योर कर रही है, एंड कौन सा प्रोडक्ट्स है जो फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाली है, एंड इस कंपनी का विजन एंड गोल क्या है, एंड आगे ये भी जाने कि इस कंपनी का ईवी सेक्टर में क्या रोल है एंड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी क्या रोल है, एंड इस कंपनी का डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल या ग्लोबल में क्या रोल है, ये सभी आगे वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा कि ईवी सेक्टर कितनी इंपॉर्टेंट है भारत में, एंड अभी ये कितना बूम में है, कितनी तेजी से इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईवी सेक्टर में, एंड गवर्नमेंट का इस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने खुद के एनालिसिस से आप इन्वेस्टमेंट कर सके। एंड जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंडियन गवर्नमेंट ने एम रखा है कि ईवी मार्केट यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मार्केट को 2030 तक 30% तक बढ़ाने का, क्यों ना कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में कुल 49% ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है। 2015 में गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट किया था कार्बन एमिशन कम करने के लिए, यानी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कि ग्लोबली 2017 तक भारत में कार्बन एमिशन फ्री करने का, एंड इसलिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है भारत में फिजिकल फ्यूल्स की डिपेंडेंस कम करने के लिए, रिन्यूएबल सेक्टर एंड ईवी सेक्टर की डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है, प्रमोट कर रही है इंसेंटिव एंड पीएलआई स्कीम के थ्रू। ना कि सिर्फ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है बल्कि गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, एंड गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के थ्रू से प्रमोट कर, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि ग्लोबली इसे प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट एम रख के चल रही है कि डीजल्स एंड फ्यूजल्स के व्हीकल्स को उसकी डिपेंडेंसी को कम करके ईवी डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाह रही है। भारत में ईवी व्हीकल की इतनी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि सीजीआर से देखते हैं तो 2022 से 2030 तक इसकी सीजीआर को 45% की तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्टॉक का ऑल टाइम हाई रेटेड स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 747% बनाया है, एंड स्टॉक के भाव के बारे में बात करते हैं। स्टॉक का भाव मात्र 66.9 पैसे का है, एंड वही स्टॉक की प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। स्टॉक की प्रमोटर की होल्डिंग 67% की होल्डिंग देखने को मिली है स्टॉक में, एंड स्टॉक ने कुल 5 साल में गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, यानी स्टॉक ने कुल 5 साल में 146% की सीजीआर की बढ़ोतरी दिखाई है। स्टॉक ने अपना हेल्थी डिविडेंड मेंटेन रखा है, यानी स्टॉक में कुल पे आउट 26% का डिविडेंड देखने को मिला है। वर्ल्ड विजार्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स बनाती है, एंड कंपनी कुल 2 ब्रांड के अंडर काम करती है, जोआ ई बाइक, एंड एक कंपनी के कुल 2 ब्रांड्स हैं। इनके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के पास कुल 70,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एंड कंपनी के कुल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कंपनी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है एंड खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पास कुल 150 शोरूम डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड कंपनी के पास कुल कंपनी ओन्ड रिटेलर 25+ है। कंपनी ने रिसेंटली माइलस्टोन अचीवमेंट किया 1 लाख इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर पूरे भारत में सेल्स करने का। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान एंड करीना कपूर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग हर जगह कर रही है, जैसे रेलवे के ऊपर स्टिकर्स के थ्रू, क्रिकेट स्टेडियम में, न्यूज चैनल्स में। पिछले साल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में वर्ल्ड विजार्ड का यानी जो ई बाइक का ब्रांड देखने को मिला है फिल्म फेस्टिवल में। कंपनी ने जो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया है बोला इंटरनेशनल से यानी फिलिपियन कंट्री से, उन कॉन्ट्रैक्ट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑर्डर मिला है, ना कि सिर्फ कमर्शियल में बल्कि पैसेंजर सेगमेंट में भी ऑर्डर मिला है। ना कि सिर्फ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का ऑर्डर मिला है बल्कि 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, बोला इंटरनेशनल से। इस कंपनी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है कुल 2000 करोड़ का एंसिलरी क्लस्टर प्रोजेक्ट का। कंपनी के ना कि सिर्फ 3 व्हीलर या 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स है। कंपनी आने वाले दिनों में कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि इन हाउस बैटरी असेंबल भी डालने वाली है, यानी आयोनिक बैटरी भी मैन्युफैक्चर करने वाली है। यदि कंपनी आने वाले दिनों मार्केट में उतारती है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मार्केट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। स्टॉक की 5 साल की रिटर्न देखते तो स्टॉक ने 5 साल में 790% की रिटर्न बना के दी है। स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते तो स्टॉक ने 1 साल में 30% की रिटर्न बना के दी है। स्टॉक की 1 मंथ की रिटर्न देखते तो स्टॉक ने मात्र 1 मंथ में 22% की रिटर्न बना के दी है, यानी 1 मंथ पहले 54 के भाव पे 2000 शेयर से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 23,700 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। और आगे कंपनी के सीजर प्रॉफिट है, सीजर सेल्स देखते तो कंपनी के सीजर सेल्स में कंपनी ने 10 साल में 51% की सेल्स बना के दी है, एंड वही कंपनी की 5 साल की सेल्स देखते तो कंपनी ने 5 साल की सेल्स का डाटा पब्लिश नहीं किया है।
कंपनी के 3 साल की सेल्स देखते हैं तो कंपनी के 3 साल सेल्स में अच्छी खासी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कंपनी ने 3 सालों में 101% की सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई है। वही कंपनी की टीटीएम सेल्स के बारे में मार्केट कंपनी की टीटीएम सेल्स में 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड आगे कंपनी के सीजर प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी के सीजर प्रॉफिट कुल 10 साल में 46% की प्रॉफिट दिखाई। एंड वही कंपनी की 5 साल की सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें कंपनी के कुल 5 साल में 146% की बढ़ोतरी दिखाई है। एंड वही कंपनी की 3 साल के प्रॉफिट के बारे में बात करें यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करें कंपनी 96% की बढ़ोतरी दिखाई है। एंड वही कंपनी की कुल टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करें कंपनी ने कुल 52% की प्रॉफिट दिखाई है। वार्ड विजार्ड के रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं वार्ड विजार्ड ने रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस कंपेयर करते हैं 2023 से कंपनी की सेल्स 106 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड वही 2024 से क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो 128 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं कंपनी ने 2023 से कुल 5.70 करोड़ की प्रॉफिट दिखाए थे। वही 2024 में कंपनी ने कुल 4.28 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली है। थोड़ी बहुत कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है पर वाइड बेसिस पे कंपेयर करते थे कंपनी के सेल्स में कुल 153% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कुल वाइड बेसिस पे 195% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कंपनी की सेल्स मार्च 2023 से 239 करोड़ की देखने को मिली थी। वही कंपनी की सेल्स मार्च 2024 से कुल 317 करोड़ की देखने को मिली है। यानी कंपनी के सेल्स में 153% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2023 में 9 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। वही मार्च 2024 से 14 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कुल वाइड बेसिस पे 195% की बढ़ोतरी दिखाई है नेट प्रॉफिट में। कंपनी की रिजर्व देखते हैं तो वाइड बेसिस पे कंपनी की रिजर्व 2023 से 63 करोड़ की देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 से कंपनी की रिजर्व 77 करोड़ की देखने को मिली है। अगर कंपनी की बोरिंग है तो मार्च 2023 से कंपनी की बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली यानी कंपनी की बोरिंग में 14 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 से कंपनी की बोरिंग में भी 85 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी प्रेजेंट के बारे में बात करें कंपनी की रिजर्व से कंपनी का बोरिंग बहुत ही ज्यादा है पर अभी कंपनी का बोरिंग ज्यादा है पर आने वाले दिनों में इससे अधिक ज्यादा कंपनी की रिजर्व बढ़ोतरी देखने को मिली क्यों ना कि कंपनी को रिसेंटली फिलीपींस की तरफ से 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें कंपनी का मार्केट कैप 1723 करोड़ का है यानी ये कंपनी मिड कैप कंपनी के अंदर आती है। वही पी रेशियो देखते हैं इंडस्ट्रियल पीओ 17.5 टाइम्स है। वही स्टॉक पी रेशियो देखते हैं स्टॉक पी रेशियो 122 टाइम्स है यानी स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ से बहुत ही ज्यादा महंगी दाम पे ट्रेड कर रहा है। पर इस कंपनी की इसकी ग्रोथ एंड इसकी एक्सपेंडिंग देखते हैं तो आने वाले दिनों में इस कंपनी में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी क्यों ना कि इस कंपनी के पास मार्केट कैप से ज्यादा इस कंपनी का ऑर्डर है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। वही इसके आरओआई एंड आरओआई के बारे में बात करें इसके आरओआई 17.8% है। वही इसका आरओआई के बारे में बात है इसकी आरओआई 14.8% एंड वही स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी 0.82 टाइम है यानी स्टॉक का डेब्ट इक्विटी 1 टाइम से नीचे यानी ये कंपनी सेफ कंपनी जिस कंपनी का भी डेब्ट इक्विटी 1 टाइम से ऊपर रहता है वो बहुत रिस्की कंपनी है। मैं ज्यादातर ऐसे ही कंपनी रेफर करता हूँ जिस कंपनी का भी डेब्ट इक्विटी 1 टाइम से नीचे हो। कंपनी को ओपीएम देखते हैं यानी कंपनी का मार्जिन देखते हैं तो कंपनी के पास कुल 10.2% का मार्जिन है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं -17.6 करोड़ का फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है। कंपनी का डिविडेंड देखते हैं तो 0.15% का देखने को मिला है यानी शेयर होल्डर्स से स्टॉक्स में ना के सिर्फ शेयर मार्केट से पैसा कमाया बल्कि डिविडेंड से भी इस कंपनी ने पैसा बना के दिया है। वही इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.96 टाइम। आगे बिजनेस हाइलाइट्स को पर बात करने से पहले बताना चाहिए ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए या कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी का फोकस है कंपनी इसके सभी प्रोडक्ट क्लीन एंड ग्रीन अल्टरनेटिव की हो यानी कार्बन एमिशन फ्री हो। कंपनी के पास ऐसे 2 स्टार प्रोडक्ट्स हैं जो है ई बाइक्स एंड वीनम इनोवेशन। कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लीडिंग है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में कंपनी ओरिजिनल एंड परमानेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी कुछ की डाटा पॉइंट्स के बारे में बात करें कंपनी के पास कुल डीलर 750 प्लस है एंड कंपनी ओन रिटेलर्स के पास कुल 25 प्लस है। कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में बात करें कंपनी के पास कुल 700 प्लस एम्प्लॉय है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें कंपनी के पास कुल 9000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी है। यूनिट सोल्ड का डाटा देखते हैं यानी कितने यूनिट सोल्ड किए पिछले साल 2023 में कंपनी ने कुल 36500 के यूनिट सोल्ड किए। कंपनी ने रिसेंटली 3 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ली है एंड उस ब्रांड का नाम है जोआ ई एंड ये बहुत कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल्स के लिए यूज होता है। वीएम वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड का एक ब्रांड है जिसके थ्रू कंपनी एलईडी टीवी अल्कालाइन वाटर प्यूरिफिकेशन एयर प्यूरिफायर हाइड्रोजन वाटर बॉटल एंड 4 डोर रेफ्रिजरेशन भी सेल्स करती है। कंपनी का कुल रेवेन्यू देखते हैं तो जोआ ई बाइक से कुल 100% का 2022 के डाटा के हिसाब से जनरेट करती है। वही 2021 के डाटा के हिसाब से 61% का रेवेन्यू जनरेट करी है पिछले साल। वही उनका रेवेन्यू देखते हैं तो कुल 2022 में ना के बराबर रेवेन्यू जनरेट हुआ है यानी 0 रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2022 के डाटा के हिसाब से एंड वही 2021 में कुल 39% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। व्हीकल के प्राइस रेंज देखते हैं तो 2 व्हीलर से 77,000 से 2,40,000 तक देखने को मिले। वही 3 व्हीकल्स के प्राइस रेंज देखते हैं तो 3,40,000 देखने को मिले। कंपनी के जियोग्राफिकल स्प्लिट है तो डोमेस्टिक यानी इंडिया से कुल 99% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड वही एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट से ग्लोबल से कुल 1% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2022 के डाटा के हिसाब से। कंपनी का लोकेशन, कंपनी प्रेजेंट है वेडोरा में। एंड कंपनी की कैपेसिटी के बारे में बात है, कंपनी सिंगल शिफ्ट कैपेसिटी है कुल 1,20,000 यूनिट्स पी है। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर वेडोरा में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। प्रोडक्शन स्पीड के बारे में बात करें, 2 व्हीलर कुल 150 सेकंड में एक व्हीकल बनकर तैयार होती है। कंपनी का कुल प्रोडक्ट वेरिएंट देखते हैं तो लो स्पीड व्हीकल्स है, उल्फ, ग्लोब, जिन, नेक्स्ट, नैनो, मॉन्स्टर, ये सभी कंपनी के लो स्पीड बाइक्स है। वही कंपनी के हाई स्पीड बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जेन नेक्स्ट नैनो प्लस, उल्फ एको, जेन नेक्स्ट नैनो एको, ये सभी कंपनी के हाई स्पीड बाइक्स है। एंड वही कंपनी के इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल यानी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात करें, मॉन्स्टर, हॉरिकॉन, थंडरबोल्ट, बीस्ट, ई मॉन्स्टर, ये सभी कंपनी के इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है। कंपनी की डीलरशिप कंपनी कुल 50 प्लस सिटीज 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में मौजूद है। ईवी एंसेलर क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली कंपनी ने 2000 करोड़ का एमओयू साइन अप किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ ईवी एंसेलर क्लस्टर बनाने का। इस क्लस्टर के अंदर 20 मेजर ईवी पार्ट्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कंपनी इस क्लस्टर के टू मेन इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। बैटरी असेंबलिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है बैटरी असेंबलिंग लाइन, कुल कैपेसिटी है 1 गीगाहर्ट्ज पर ईयर की। इसके पीछे कंपनी ने एमओयू साइन अप किया था सिंगापुर बेस्ड सोंकी नेट कंपनी के साथ बैटरी असेंबलिंग लाइन बनाने। कंपनी लगातार अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हुए आ रही है, यानी 2023 से कंपनी का कैपेक्स कुल 23.25 करोड़ का देखने को मिला था। एंड वही 2024 से कंपनी का कुल कैपेक्स 1000 to 125 करोड़ का देखने को मिलेगा। एंड उसी में कुल कंपनी ने 80 to 85 करोड़ बैटरी प्लांट के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो प्रमोटर के पास कुल 67% की होल्डिंग देखने को मिली है। ज्यादातर पेनी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कमी देखने को मिलती है, पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60% से अधिक की देखने को मिली है। एंड वही एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात है, एफआईएस की होल्डिंग 0.04% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड वही अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग देखते हैं, अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग 0.07% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात है, पब्लिक की होल्डिंग 32.43% की देखने को मिली है। आइए कंपनी के टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर 54% पास रहा है। वही कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो 50 डीएमए अपट्रेंड शो रहा है एंड वही 200 डीएमए अपट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली बाइंग वैल्यू में भी वार्ड विजार्ड में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।